बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जुवेनाइल प्रोहिबिशन। जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि जुवेनाइल्स जो डेलिक्वेंसी है या जुवेनाइल से होने वाले जो क्राइम हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, यानी कि उसको जो है वो ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता जैसा कि बड़ों से होने वाले क्राइम्स को किया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि जो इसकी बेसिक एजम्पशन है कि जो जुवेनाइल्स हैं या छोटे बच्चे जो हैं वो बेसिकली मैच्योर नहीं होते और वो अपने किए हुए एक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में नहीं जानते होते। उनको इस बात का नहीं पता कि जो वो क्राइम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और फिर वो डेफिनेटली दूसरे लोगों से असर जल्दी लेते हैं और वो किसी के कहने पर भी जो है वो आसानी से आ जाते हैं और फिर क्राइम जो है वो कर डालते हैं जिसका उनको इल्म नहीं होता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो जुवेनाइल से होने वाले क्राइम्स हैं उनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, और उसी सिलसिले में ये प्रोहिबिशन जो है, जुवेनाइल प्रोहिबिशन जो है, ये भी एक उसी का हिस्सा है जिसमें किया जाता है कि बच्चे को जो है वो प्रोहिबिशंस पे छोड़ दिया जाता है, जिसमें किया जाता है कि कुछ प्रोटोकॉल जो है सेट कर दिए जाते हैं, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी जाती हैं कि जिनको बच्चे ने जो है वो फॉलो करना होता है। जिसमें क्या है कि वही कि घर में रहना है उसने, बाहर नहीं जाना, या बाहर जाना है तो कितने टाइम से कितने टाइम तक जाना है, फिर स्कूल उसने जाना है तो कौन से स्कूल जाना है, स्कूल में से जाना कैसे है, वापस कैसे आना है, कौन लोग हैं जो उसको मिल सकते हैं, कौन से लोग हैं जो उससे नहीं मिल सकते, किन लोगों से उसने दूर रहना है, किन लोगों के उसने पास रह सकता है। अच्छा, ये चीज़ें क्यों की जाती हैं, ये प्रोटोकॉल्स क्यों दिए जाते हैं? उसका रीज़न ये है कि अगर एक बच्चे ने कोई क्राइम किया, मीन्स के उसने कोई चोरी कर ली है, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि भाई ये चोरी इसने की क्यों है, इसने सीखा कहाँ से है कि जो चोरी करनी चाहिए या की जा सकती है, या इसने अगर किसी को हर्ट किया, यानी कि इसने किसी को गोली मार दी है या इसने किसी को कुछ और नुकसान पहुंचाया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसने सीखी कहाँ से हैं, ये जो है वो ये इतनी छोटी एज में इससे इतना बड़ा एक्ट हो क्यों गया। तो वो रीज़न जब सामने आते हैं तो हम आमतौर पे देखते हैं कि सबसे पहले तो वही प्राइमरी सोशलाइजेशन तो फैमिली ही करनी होती है। बच्चे जो होते हैं वो हमें पता है इनोसेंट इन नेचर होते हैं, तो उन्होंने सीखा कहाँ से होता है? वो डेफिनेटली उन्होंने सीखा अपनी फैमिली से होता है, और फैमिली में होने वाले जो डिफरेंट कह लें कि इवेंट्स हैं, उन इवेंट से उन्होंने लर्न किया होता है और कैलकुलेशन बनाई होती है, और उनको वो एक्ट जो उन्होंने किया होता है वो इतना बड़ा एक्ट नहीं लग रहा, या फिर वो सीख लेते हैं कि ये एक्ट फ़लाँ ने भी किया था या फ़लाँ भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, तो इसमें मुझे कोई जो है उसका नुकसान कोई नहीं होगा। तो उससे फिर क्या होता है कि वो जो कह लें कि जो कोर्ट है वो ये चीज़ें सारी नोट करता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, और ये बच्चा जो है अगर हम इसका कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ जो है वो काट देंगे जिनसे इन्होंने ये चीज़ें ये ले रहा है या सीख रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं टूवर्ड द नॉर्मल लाइफ। तो इस सिलसिले के इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाई जाती हैं जिसको बच्चे ने अपनी प्रोहिबिशन के दौरान जो है उनको फॉलो करना होता है। मीन्स अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो ये डेफिनेटली ये ज़रूर जो है उसको ऑर्डर किया जाएगा कि वो स्कूल ज़रूर जाए, और वो अगर किसी एक स्कूल में ऐसे जिस स्कूल में जा रहा है और चीज़ें वहीं से ही वो लर्न कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसका स्कूल चेंज करवाया जाएगा, और फिर जो उसकी स्कूल की टाइमिंग्स हैं वो डिफ़ाइन होंगी, पता होगा कि यहाँ से इसके बाद स्कूल के बाद ये कहीं और नहीं जा सकता, और इसको सीधा घर आना है, और घर में भी इसने जो है वो कौन से लोग हैं जिनके साथ इसकी ज़्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए और कौन सी इनके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर नज़र आता है कि कज़न से ये चीज़ें उसमें आई हैं तो फिर ये उस पर इंस्ट्रक्शंस लगा दी जा सकती है कि ये अपने कज़न्स को नहीं मिल सकता, ठीक है। और इसी तरह से की जो बाकी हैं कि अगर नज़र आता है कि वो स्ट्रीट से उसने ये चीज़ें जो हैं वो लर्न की हैं अपने स्ट्रीट फ्रेंड्स के साथ से, जो है उसके अंदर ये चीज़ें, ये हैबिट्स जो हैं वो आई हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ जो उनकी कह लेंगे इंटरेक्शन थी स्ट्रीट कह लेंगे फ्रेंड्स के साथ, उसको डेफिनेटली रोक दिया जाएगा और उस पर सेक्शन लगा दी जाएगी कि इन दोस्तों को ये नहीं मिल सकता। और इसी तरह बाकी चीज़ें अगर फैमिली को डेफिनेटली अगर नज़र आता है कि इसने ये पेरेंट्स से ये चीज़ें सीखी हैं, तो पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो ये चीज़ें आपसे लर्न ना करे, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो तो कोई भी एक्शन जो है अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं,
जिनका उनको नहीं पता होता और वो शायद क्राइम भी ना हो जो वो कर रहे हों, लेकिन बच्चा उससे सीख कर यानी कि और मोटिवेट होके कोई बड़ा कदम उठा लेता है और एक बड़ा क्राइम जो है वो कर लेता है। तो इस वजह से जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं पेरेंट्स को भी कि वो जो हैं वो कुछ ख़ास काम जिनसे नज़र आए कि ये क्राइम जो है वो इन्हेंस हो रहा है, बढ़ रहा है और बच्चे की हैबिट्स जो हैं वो यहाँ से ख़राब हो रही हैं, उन चीज़ों से उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बड़ा काम किया जाता है, एक प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है उस बच्चे पे, या कि उसके अंडर जो है वो डिफरेंट और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ये होता है कि एक तो उसने इन्वेस्टिगेट करना होता है, और दूसरा उसने सुपरवाइज़ करना होता है, और तीसरा उसने काउंसलिंग करनी होती है, मतलब उसने ऐड भी करना होता है। पहले समय उसने इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी होती हैं, यही कि जो क्राइम हुआ है क्या वो बच्चे ने किया भी है या नहीं किया, ठीक है, और फिर किस तरह किया है, कौन लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किन लोगों ने इसको जो है वो मोटिवेट किया है फॉर दिस पर्पज़, और कह लेंगे इसके पास जो कह लेंगे जो टूल्स आए हैं जिसके ज़रिए इसने क्राइम किया है वो कहाँ से इसको जो है अवेलेबल थे, और इस किस्म की तमाम जो कह लेंगे एविडेंस जो हैं वो प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो कलेक्ट कर सकता है या करता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे हिस्से में जो कह लें कि वो सुपरवाइज़ करता है, तो सुपरविजन में उसने क्या देखना होता है, सुपरविजन में वही कि जो इंस्ट्रक्शंस उस पर लगाई गई हैं, जो सेक्शंस उस पर लगाई गई हैं, जो चीज़ें उसको बताई गई हैं कोर्ट की तरफ से, जो ऑर्डर्स हैं, क्या बच्चा वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर उसमें कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो फैमिली के लिए भी हैं तो क्या फैमिली उन प्रोटोकॉल्स को, उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है या कि नहीं कर रही। ठीक है, और अगर वो नहीं कर रही तो वो डेफिनेटली इन्फॉर्म करेगा कोर्ट को भी। ठीक है, और दूसरी कह लेंगे जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उनको भी वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड उसका काम है। तीसरा होता है कि उसने काउंसलिंग भी करनी होती है। काउंसलिंग क्या है कि उसने डिफरेंट जो कह लें कि सेशंस करने होते हैं बच्चे के साथ, उसकी फैमिली के साथ, बाकी लोगों के साथ जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, ताकि वो ये चीज़ें उनमें इन्हेंस कर सके कि वो बच्चे को जो है वो क्राइम की तरफ आने ना दें। क्योंकि देखा जाता है कि जो बच्चा है जो छोटी एज में क्राइम की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से उसने लर्न किए हैं। तो वो लर्न कहाँ से करता है, वो लर्न डेफिनेटली सबसे पहले तो वो फैमिली से करेगा, फिर दूसरा अपने फ्रेंड्स से करेगा। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो डेफिनेटली फैमिली को पूरा जो काउंसलिंग सेशंस देता है और उनको समझाता है कि आप अपने बच्चे के साथ इस किस्म के काम या बातें ना करें, या उसके सामने जो है वो आप इस तरह के काम या बातें ना करें जिनसे क्या हो कि वो लर्न करे क्राइम करना, या उसको क्राइम करना ज़्यादा मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो फैमिली को, फिर बच्चे को भी डेफिनेटली उसके फ्यूचर के बारे में गाइड करता है, बताता है कि भाई आपकी लाइफ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका और सोसाइटी का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए, आप किस तरह सोसाइटी के एक अच्छे जो मेंबर हैं वो बन सकते हैं, और किस तरह जो है वो आप अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और अपनी ज़ात को आप किस तरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसको गोल मैनेजमेंट में हेल्प की जाती है। उसको बताया जाता है कि भाई आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, आपने क्या अचीव करना है, और वो जो आपने अचीव करना है उसका आपको क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो बच्चे को गाइड करता है थ्रू काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि होती हैं इस सिलसिले में कि उसने बच्चे की केयर से मुराद ये कि उसको आपने देखना है कि वो अपने आप को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, फिर उसके बाद वो दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तीसरा वो जो चीज़ें उसको दी गई हैं यानी जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, और उसको कोशिश की जाती है कि एक अच्छा मेंबर ऑफ जो सोसाइटी है वो बनाया जाए। ठीक है, उसके साथ जो कुछ जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उसको कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है जिसका उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा छोटी एज में क्राइम कर रहा होता है डेफिनेटली उसकी जो फैमिली होती है वो भी किसी हद तक क्रिमिनल माइंडेड ही होती है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में भी क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और वो जो जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है वो लोग भी क्रिमिनल माइंडेड ही होते हैं या किसी न किसी क्राइम में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर वो जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसके विजिट्स को भी वो बड़ा जो कॉन्शियसली देखते हैं,
और उनकी कोशिश होती है कि ये जो प्रोबेशन ऑफिसर है ये पहले तो आए ही ना, ठीक है, और अगर आए तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिटेक्ट ना करे जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती है या उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से बाज़ औक़ात उनको जो है वो थ्रेट्स भी दिए जाते हैं और डिफरेंट किस्म की और जिसे कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भी उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है किसी हद तक जो है वो मैंने आपको जुवेनाइल प्रोबेशन का कह लेंगे इंट्रोडक्शन और बताया है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ओके।